क्या करने जा रही हो राहा? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ ज़रियून ही मिला था क्या? बेवकूफ लड़की, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या बात है अरमान? किससे बातें कर रहे हो अकेले में? फड़फड़ा रहे हो? बेवकूफी करने जा रही है नहीं आपकी लाडली। रोक ले उसे। क्या मतलब? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी सीधी बताओ। राहा ज़रियून से शादी करने जा रही है। क्या? मुझे और बतूल को एक साथ देख के पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी उसके दिमाग में। अम्मी प्लीज उसे रोके। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताई ये बात? बतूल ने। और अभी अदील साहब ने भी मुझे यही कहा है कि वो ये हरकत करने जा रही है। प्लीज उसे कॉल करें अम्मी। और एक काम करो, फोन में लाओ जरा उसे जल्दी से। मेरी कहाँ सुनेगी अम्मी, वो मेरा तो फोन भी नहीं उठा रही। प्लीज आप कॉल करें। ज़ैनब पे हेलो ज़ैनब भी, कैसी हैं आप? हाँ रहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या करने जा रही हो? मतलब आपको खबर पहुंच गई? बेटा मेरी जान, तुम ज़रियून से शादी नहीं कर सकती। क्यों ना करूं मैं ये? और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? आपने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि जिस औरत ने मुझे और मेरी माँ को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाला था, आपने उसको अपने घर में पनाह दी हुई है। रहा बेटा, तुम्हारा गम अपनी जगह, तुम्हारा दुख अपनी जगह, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ अदील भाई के लिए किया है ना। हाँ तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रही। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? आप अपनी भाई की मोहब्बत में उनकी बेटी को ना अपनी बहू भी बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों एक साथ घूम तो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ज़ैनब भी, बतूल को बहू बनाने के लिए आपको ज़रियून से तलाक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़रियून से शादी के लिए इस चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप मेरे अब्बू को कॉल करके कोई मशवरे मत दीजिएगा, क्योंकि उनको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। खुदा हाफ़िज़। बेटा मेरी बात। आई एम सॉरी ज़ैनब भी, मुझे पता है मेरी टोन आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ अम्मी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कि राहा ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन एक बात जो मुझे डरा रही है, उसकी आवाज में जिद है। ये कुछ कर गुजरने की जिद है। वक्त आ गया अम्मी, वक्त आ गया है मैं राह को सब सच बता दूं। वो सच जिसकी वजह से वो मुझसे दूर रही है। नहीं अरमान, देखो तुम अब कुछ नहीं करोगे। जितना तुमने करना था तुमने कर लिया, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। सिर्फ एक आखिरी कोशिश करने दें मुझे अम्मी। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं राह को किसी कीमत पे ज़रियून का नहीं होने दूंगा। तो ठीक है बेटा, उससे पहले तुम्हें बतूल को अपने एतमाद में लेना होगा, और उसके दिल में ये जो नई गलत फहमियाँ पैदा हो रही है ना बेटा, उन्हें साफ करो। अम्मी अगर राह ने कदम बढ़ा लिया तो उसे कोई वापस नहीं ला पाएगा। उसे रोकना जरूरी है। मैं रोकूंगा उसे। तारा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाली गलती दोहराने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। माजी को याद करके रो रही हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अरमान। मेरा मासी राह के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
क्या कहना चाह रही हो? आप तो राह के सबसे ज्यादा करीब थे ना। आप उसे समझाएं, वो अपने साथ गलत कर रही है। आप वो जरूर से शादी करने जा रही है अरमान। तुम उस दिन की राह की गई बातों को बहुत सीरियस ले रही हो। मामा मिली थी उस दिन राह से और जरियों से। राह ने खुद बताया मामा को। और आप जानते हैं जब राह मामा से कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। मामा और राह की तसल्लुत तो आप अच्छे से जानते हैं। अरमान, मैं जानती हूँ कि राह सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, आप उससे मोहब्बत भी करते थे। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी आंखें, आपका ध्यान हमेशा राह की तरफ रहा है। आप उसे समझाएं, रोक के उसे, वो बहुत गलत कर रही है। वो जरियून जैसे शातिर इंसान के जाल में फंसने जाती है, उसे बचा ले अरमान। बचा लूंगा। मेरी खताएं क्या, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। हो के रूबरू बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो दे। जरियून, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोर डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में। कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने, बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसे। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश भी। मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और जदून के बीच में नहीं आने दूंगी, और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप? अब मैं अकेली नहीं हूं, जरियून है मेरे साथ। चलो जमीन, चलते हैं। नए नजर लगा देंगे, तो पुरानी आदत।